दे रहा है, क्योंकि इजराइल हमारे साथ में। जी बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर और आगे प्रशांत, बड़ी खबर यह कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और बिल्कुल इस्लामाबाद के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारत के एक्शन का असर नजर आ रहा है। कॉलेज भी बंद करने के आदेश दे दिए गए, यानी जो शिक्षण संस्थान है वो अगले आदेश तक बंद करा दिए गए। चिंता है, डर है, खौफ है पाकिस्तान के अंदर, और इस्लामाबाद को लेकर यह बड़ा फैसला हुआ। स्कूल और कॉलेज बंद कराने का आदेश दे दिया गया है। दरअसल लगातार एक शहर टारगेट पर हो रहे हैं। न केवल इसमें इस्लामाबाद शामिल है, कराची शामिल है, पेशावर शामिल है, इसके अलावा सियालकोट में भी अटैक किया है, भारत की तरफ से अटैक किया गया है। और उस नजरिए से चिंता और डर पाकिस्तान के अंदर है कि अगर हम एक मिसाइल दाग रहे हैं भारत की ओर, तो उसका जवाब कहीं ज्यादा मिसाइलों में और कहीं मजबूत तरीके से दिया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही खत्म कर चुके हैं पाकिस्तान का। कितना बचा है वो वक्त बताएगा, लेकिन अलग अलग तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया गया। और अगर एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया तो फिर पाकिस्तान को ऐसी मिसाइलों को अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। आशीष, निश्चित रूप से प्रशांत, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अबाक्स जैसा सिस्टम जो चाइना से उधार में लेकर वो चला रहे थे, अजय जी से इस बारे में बात भी हो रही थी उनसे। एक बार फिर मैं अजय जी आपके पास लौटता हूं, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, एहतियाती कदम दोनों ही देशों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। भारत के सीमावर्ती इलाकों में, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर का वो इलाका जहां पर लगातार वायलेशन होता रहा है सीज़फायर का, उन जगहों पर स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया। पाकिस्तान में बहुत अंदर तक, जो इस्लामाबाद तक अगर उसका जो असर गया है वो जाहिर है अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की सेना ये समझ चुकी है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। लेकिन भारत की तरफ से अभी भी वो मर्यादा, वो एक संकोच दिखाई दे रहा है जो भारत हमेशा से करता आता है किसी भी देश पर हमला करने से पहले। अजय जी, देखिए, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे सेनाध्यक्षों ने पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेटेजी फाइनल की है, उसी स्ट्रेटेजी पे हम अभी तक चल रहे हैं। जहां तक दोनों तरफ की बात है, तो पाकिस्तान तो कभी भी, पहले भी अगर इतिहास उठा के देखे, वो अपनी जबान पे कभी कायम नहीं रहा है। रही बात मध्यस्थता की, तो मध्यस्थता करने वाली जो शक्तियां थी वो सब अब कहीं ना कहीं भारत के इन्फ्लुएंस में है। मोदी जी का इतना पावर है, और मोदी जी ने शुरू से पिछले 6-7 दिनों से सभी, हमारे विदेश मंत्री ने, जयशंकर जी ने, सभी देशों के प्राइम मिनिस्टरों से, सभी देशों के विदेश मंत्रियों से, प्रेसिडेंट से, सभी से चर्चा करके उनको सारे हालात, सारे जो पाकिस्तान के साथ हमारे अभी पिछले दिनों अप्रैल 22 से जो हालात बने थे वो सब उनको पॉइंट टू पॉइंट बताए गए। और उसी के कारण आज पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं है। एक तुर्की और चाइना का सपोर्ट जरूर है, पर वो भी कोई भारत को डैमेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना खुल के सामने नहीं आएगा। उसका बहुत बड़ा मार्केट इफेक्ट होगा। अगर तुर्की में इतना दम नहीं है, उसने एक वार शिपमेंट भेजा है, पर उसने साथ ही ये कह दिया कि ये तो हमने, कभी कहता हमने पेट्रोल भराने के लिए भेजा था, कभी कहता है कि हमने वार की जो प्रैक्टिस होती उसके लिए भेजा है। जी, तो पाकिस्तान नहीं समझता कि अब और ज्यादा स्टैंड कर पाएगा। रही युद्ध की बात, तो अभी तक युद्ध घोषित नहीं किया है दोनों देशों ने, केवल जवाबी कार्रवाई भारत करते जा रहा है। वो ड्रोन फेंकता है, हम उसके मिसाइल या ड्रोन जो आते हैं उनको बर्बाद कर देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अजय जी लौटूंगा मैं आपके पास। राजेश शाबा जी, दरअसल चूंकि जिक्र हो रहा है, बात आई है कि भाई पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है। टर्की का जिक्र हुआ, टर्की ने एक वॉरशिप भेजा था, उसको भी अजय जी कह रहे हैं कि कभी कहता है पेट्रोल भराने के लिए, कभी किसी बात के लिए। चाइना क्या उतने ओपनली सपोर्ट कर सकता है? चाइना